नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विकलांबा पर। आज हम बात करेंगे CSIR न्यू भर्ती 2025 के बारे में, जिसमें स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसियां निकाली गई हैं, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। इसमें आपका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी। इसमें मैं बताना चाहूँगा आपकी दोनों ही पोस्टों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास मांगी गई है। और अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो आपको उसमें स्टेनो आनी चाहिए। वहीं हम GSA की बात करें तो आपको एडिशनली 10+2 के साथ साथ में आपके पास टाइपिंग स्किल होना चाहिए। तो हम बात करते हैं वन बाय वन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 22 मार्च 2025 से शुरू कर दिए गए हैं। वहीं हम बात करें लास्ट डेट की, लास्ट डेट इसकी 21 अप्रैल 2025 रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो बिना लास्ट डेट का इंतजार किए हुए वो अपना फॉर्म टाइम से फिलअप कर दें, क्योंकि ये वो वैकेंसी है, काफ़ी कम कैंडिडेटों को इसके बारे में पता रहता है कि ये वैकेंसी किस डिपार्टमेंट की है और ये कब निकलती है। काफ़ी कम कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म अपना भरते हैं, तो बिना लास्ट डेट का इंतजार किए हुए आप इसमें टाइमली अपना फॉर्म भर दें। नेक्स्ट हम बात करें डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इसमें क्या रहने वाली है, किस मंथ में होगी आपकी। तो इन्होंने टेंटेटिव मंथ आपका मई और जून 2025 दे दिया गया है। वहीं डेट ऑफ प्रोफिशिएंसी की बात करें तो इन्होंने जून 2025 दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें डिटेल ऑफ वैकेंसी क्या रहने वाली है। तो हम JSA पोस्ट के लिए बात करें, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, तो 177 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। और ये ग्रुप C की नॉन गजेटेड पोस्ट है और पे लेवल इसका 19,900 से 63,200 रहने वाला है। वहीं हम बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 के साथ आपके पास टाइपिंग स्किल होना चाहिए। वहीं एज लिमिट की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 28 ईयर्स, 28 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। वहीं हम बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसियां कितनी है। तो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 32 वैकेंसियां देखने को मिलती है आपको। तो ये भी ग्रुप C की नॉन गजेटेड पोस्ट है और जो कि पे लेवल 4 की वैकेंसी है, जिसकी इनिशियल बेसिक 25,500 से 81,100 तक आपकी रहने वाली है। एजुकेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही आपकी 10+2 क्वालिफिकेशन रहने वाली है। उसके साथ आपको स्टेनो आनी चाहिए, जिस भी आप लैंग्वेज में, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, दोनों में किसी एक लैंग्वेज में आपको स्टेनो आनी चाहिए। एज लिमिट की हम बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर, यानी कि 27 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ये 500 इसमें एप्लीकेशन फी आपकी रहने वाली है। अगर आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 500 इसमें आपकी एप्लीकेशन फी रहने वाली है। वहीं आप वुमेन, SC ST और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको नील रहने वाली है इसमें एप्लीकेशन फी। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा जो वुमेन, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन है तो वो भी तो इसको फॉर्म को जरूर आप फिलअप कर दें, क्योंकि इसमें आपको किसी प्रकार की फीस नहीं ली जा रही। अगर जो इसमें नेक्स्ट हम बात करें कि फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू UPI नेट बैंकिंग बाई क्रेडिट और डेबिट कार्ड, किसी भी आप माध्यम से आप इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज किस किस कैटेगरी को कितना, किस किस एज में क्या क्या एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। वो सबसे पहले हम बात करते हैं SC ST कैटेगरी के लिए आपको 5 ईयर की छूट दी जाएगी एज में। OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर दी जाएगी। PWBD जो अनरिजर्व कैटेगरी की उसमें 10 साल की दी जाएगी। तो सभी कैटेगरियों के लिए अलग अलग इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे रखा है। तो आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के अनुसार आप अपना देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें केवल एक पेपर आपका इसमें रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। आपका OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आपकी रहने वाली है। या तो आपकी ऑफलाइन OMR बेस्ड रहेगी या फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होगा। देन हम बात करते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन। मीडियम ऑफ क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो किस लैंग्वेज में आएगा। यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का जो पार्ट आएगा उसको छोड़ दें तो आपका पूरा कंप्लीट पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का में रहने वाला है। वहीं हम बात करें स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम, 10+2 का जो स्टैंडर्ड है वो आपका स्टैंडर्ड रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल टाइम अलॉटेड यहाँ पर 2 घंटे रहने वाला है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं एग्जाम में। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपेरिजन के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि केवल इंग्लिश एक तरफ है और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस दोनों एक तरफ है। जिसकी इंग्लिश अच्छी खासी है तो उसमें इसमें सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। प्रत्येक रॉन्ग आंसर पे आपका 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें स्किल टेस्ट का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। इसमें क्लियरली मेंशन है जो डिक्टेशन दी जाएगी 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी। उसके बाद इसमें आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंग्लिश में
50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, हिंदी के लिए आपको 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट किस जो प्रिपेयर की जाएगी उसका बेसिक किस बेस पे आपकी प्रिपेयर की जाएगी, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है द प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल ओनली बी क्वालिफाइड इन नेचर। जो आपका स्किल टेस्ट होगा केवल क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है, उसमें आपके फाइनल मेरिट में इसकी कोई भी मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। दूसरा इसमें मेंशन किया है द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। जो आपका इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि हमने जस्ट इससे पहले डिस्कस किया है, उस पेपर पे आपकी मेरिट डिसाइड होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और क्या कुछ उसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें पेपर 2 दो पेपर लिए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें हम बात करते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन वही इंग्लिश और हिंदी में आपके होंगे, एक्सेप्ट अगर इंग्लिश को छोड़ दें। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम क्लास 12th लेवल का आपका स्टैंडर्ड रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 200 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। टाइम अलॉटेड दोनों पेपरों के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका परीक्षा पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न होगा वो किस प्रकार का होगा। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो उसमें मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे 200 मार्क्स के, और फर्स्ट पेपर में देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क इन द पेपर। इसमें जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें क्लियर मेंशन किया मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी डिवाइज्ड सो एज इंक्लूड जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिचुएशनल जजमेंट etc। मैथ्स और रीजनिंग के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 रहने वाले हैं, मार्क्स आपके 200 रहने वाले हैं, और इसकी कट ऑफ आपकी अलग से डिसाइड की जाएगी। देन उसके बाद आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। वही हम बात करें पेपर 2 की, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और जनरल इंग्लिश की बात करें तो वही 50 क्वेश्चन, दोनों का वेटेज यहाँ सेम रहने वाला है। मार्क्स की बात करें तो 150 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे आपके, 50 क्वेश्चन 150 के, वही इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, 1 मार्क्स काटा जाएगा आपका एक रॉन्ग आंसर के ऊपर। तो इसमें भी आपका जो पेपर 2 रहेगा उसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर। इंग्लिश टाइपिंग के लिए मेंशन किया है यहाँ 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, एंड हिंदी टाइपिंग के लिए यहाँ मेंशन किया हुआ 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड, जो कि 10 मिनट का टेस्ट लिया जाएगा आपका, जिसमें इंग्लिश में आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। और हिंदी में मैं बताना चाहूँगा कि जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा जो स्किल टेस्ट के लिए, उसमें आप देख लीजिएगा जो हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं कि वहाँ मंगल फॉन्ट मांगा गया या फिर कुर्तीदेव, क्योंकि इससे जस्ट जो पहले ही भर्ती थी उसमें कुर्तीदेव में टाइपिंग मांगी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट का बेस क्या रहेगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंप्यूटर इज क्वालिफाइंग इन नेचर। जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, वो आपका क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है, उसके किसी प्रकार के कोई मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। पेपर 1 ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इज क्वालिफाइंग इन नेचर। जो पेपर फर्स्ट होगा वो क्वालिफाइड नेचर का होगा, उसकी कट ऑफ आपसे आपकी अलग से डिसाइड होगी। उस अगर आप फर्स्ट पेपर की कट ऑफ क्लियर करते हैं देन उसके बाद आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। पेपर 2 के बाद आपकी टाइपिंग ली जाएगी। और द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑफ द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेनिंग बाय द कैंडिडेट इन पेपर 2। जो पेपर 2 में आप मार्क्स अचीव करेंगे उसके बेस पे आपकी फाइनल मेरिट रहने वाली है। तो ये थी CSIR न्यू भर्ती 2025, जिसमें हमने डिटेल में जानकारी ली जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के बारे में और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के बारे में। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।